मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। तू तो श्रेया के साथ सुलह करने गया था और अब आके बोल रहा है 3 दिन में ईशा के साथ सगाई। क्या हो गया? मेरी गलती है। मेरा ही दिमाग खराब हो गया था थोड़ी देर के लिए कि मैं श्रेया के पास गया, उससे बात करने के लिए गया, और अब अकल ठिकाने में आ गई मम्मी। अरे पर हुआ क्या? मम्मी प्लीज अब इस टॉपिक में आज के बाद कभी बात नहीं करेंगे। वैभव, ये तेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। हाँ वैभव, तेरी जिंदगी का सवाल है, लेकिन मतलब अगर वैभव के एंगल से देखा जाए ना मम्मी, तो वैभव की लाइफ है, उसका डिसीजन इंपॉर्टेंट होना चाहिए। देख देख वैभव, तू यही चाहता है? एक बार और सोच ले। देख, तेरी खुशी के साथ हम सबकी खुशी जुड़ी हुई है। तू खुश, हम खुश। देख वैभव, मैं ईशा को बहुत सालों से जानता हूं, बहुत अच्छी लड़की है और इतने सालों से तुझे चाहती है, तेरा वेट कर रही है। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुझे बहुत खुश रखेगी और शादी करने के बाद तू भी उसे बहुत खुश रखेगा, मुझे पूरा भरोसा है। माया और ईशा एक ही घर में साथ में रहेंगे तो हमारा रिश्ता भी डबल हो जाएगा, है ना? पर सबसे ज्यादा जरूरी है तेरी खुशी। ईशा का जीजा होने से पहले मैं तेरा बड़ा भाई हूं। तेरा मन नहीं कर रहा है ना, श्रेया से पैचअप नहीं करना चाहता ना, तू उससे प्यार नहीं करता ना? प्यार ना बड़ा ओवररेटेड है। ये सच है कि वैभव के सामने आने से उसके लिए मेरी फीलिंग्स जागी थी, पर तुमने देखा ना वैभव ने क्या किया। अभी भी मुझे ब्लेम करता है श्री को खोने के लिए। अभिराज, मेरे और वैभव का कोई फ्यूचर नहीं है। पर मेरे साथ आयुषो, तुम मेरे साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहती हो? अभिराज, तुम फ्रेंड हो मेरे, झूठ नहीं बोलूंगी तुमसे। जिस तरह तुम मुझे चाहते हो, जो फीलिंग्स है मेरे लिए, शायद मेरे नहीं है। पर अभिराज, हमारे रिश्ते में भरोसा है, अंडरस्टैंडिंग है, जो बहुत जरूरी होता है एक रिलेशनशिप सक्सेसफुल होने के लिए। शायद हर रिश्ते की शुरुआत प्यार से नहीं होती। चलो शुरुआत तो हो जाए, प्यार भी हो जाएगा। तुम्हारी ये ऑनेस्टी, ये सच्चाई, इसी का तो मैं फैन हूँ। अच्छा, वैसे अभिराज, मेरा नाम चेंज वाला एफिडेविट मिल गया तो सोच रही थी यूएस वापस चली जाऊं। मैडम जी, शायद आप भूल रहे हो कि हमने शादी का कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना। इट्स ओके जाओ तुम। मैं सब कुछ अकेला कर लूंगा। जाओ तुम। मैं काम करता हूँ, मैं टिकट करवा देता हूँ। नहीं नहीं अभिराज, इट्स ओके। तुम्हें प्रोजेक्ट में बीच में अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। शादी के बाद साथ में चलेंगे। पक्का? देखो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, फिर वैभव की शादी में तुम्हारा होना कि डिफिकल्ट ना हो जाए। और अभिराज, तुम्हारे लिए सच जानने के बाद भी तुमने मुझे एक्सेप्ट किया है और अब लाइफ में साथ देने का प्रॉमिस किया है, तो प्रोजेक्ट भी साथ में ही करेंगे। तो आज एक प्रॉमिस मैं भी करता हूँ। तुम्हारे प्यार की डेफिनेशन, भरोसा और अंडरस्टैंडिंग मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। खत्म हो गया भैया प्यार व्यार सब। और अब मैं अपनी पिछली जिंदगी भूलना चाहता हूँ, नए सिरे से नई लाइफ शुरू करना चाहता हूँ। बेटा तो गुस्से में फैसला ले रहा है। देख, ईशा बहुत अच्छी लड़की है, पर तेरे लिए नहीं है। मम्मी, क्या हो गया आपको? वो बच्चा थोड़ी है मम्मी। हाँ, उसने कुछ सोच समझ कर ही फैसला लिया होगा ना, है ना? अब तेरा विचार एकदम फाइनल है, करेक्ट? तो भाई
अभी शादी की खुशी में सेलिब्रेट करते हैं हम दोनों। हाँ चल ना मम्मी, रुको, चल तू, चल उठ उठ, आजा आजा। मम्मी मम्मी रिलैक्स, चल आजा। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रहा है? क्या हुआ? वो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कैसी गलती? मैंने काकू आंटी को सब कुछ सच सच बता दिया। कैसा सच? उस दिन वो समोसे वाली गली में आशा दीदी ने पापा से बोलकर श्रेया आंटी को बुलवाया था समोसे वाली गली में, और प्लान बनाया था श्रेया आंटी और वैभव मामा को मिलवाने का प्लान। आशा ने? आई एम सॉरी नानी, उस टाइम मैं बहुत डर गया था काकू आंटी से और मुंह से निकल गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। नानी मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं काका आंटी आशा दीदी को पनिश तो नहीं करेगी ना? आराम से आराम से आराम से दामाद जी। अरे वाह, इतने सारे बर्फ, लगता है कि बड़ी पार्टी होने वाली है। कोल्ड ड्रिंक्स ठंडा करने की तैयारी है। नहीं नहीं नहीं, कोई पार्टी नहीं है, लेकिन मजा बहुत आने वाला है। और ड्रिंक्स ठंडे करने के लिए नहीं, किसी का सर ठंडा करने के लिए बर्फ मंगवाई है। क्या है ना, किसी के सर में बगावत की गर्मी चढ़ी है, इसलिए। ये क्या बोल रही है मेनका जी? ब्रिलियंट मॉम, एकदम ब्रिलियंट प्लान। देखिए ना, उस 2 फुट की लड़की की इतनी हिम्मत कि वो मेरी ईशा की शादी तुड़वाएगी। उसको ऐसा सबक सिखाना कि आज के बाद दोबारा ऐसी हिम्मत ना कर सके। अरे क्या हुआ दामाद जी, इतने चौंक क्यों गए? मुझे पता चली है उस छुटंकी की करतूत। मेनका जी, वो छोटी बच्ची है, ये उसके लिए। बच्ची? अगर बच्ची है ना तो बच्ची जैसे खेले कूदे, बड़ों के काम में टांग अड़ाएगी ना तो सजा तो देनी पड़ेगी ना। अब आपको तो पंडित जी ने कहा है ना कि आशा तो माहिरा की रक्षा कवच है। अभी उसको ऐसी सजा देंगे तो वो तो घर से चली जाएगी। वाह, नाइस ट्राई विद्याधर जी। सुरक्षा कवच, हाँ, बट उसकी सुरक्षा कवच का क्या है ही नहीं उसके पास। बेचारी अनाथ बेघर बच्ची कहाँ जाएगी? फ्री फंड में ऐसी 5 स्टार फैसिलिटीज मिल रही है। डोंट वरी, कहीं नहीं जाएगी वो। और वैसे भी अपनी मुंह बोली दादी से बहुत लगाव हो गया उसे। मेनका जी, मेनका जी, मेनका जी, आशा छोटी सी बच्ची है और ये सजा, वो बीमार पड़ जाएगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस बार उसे जाने दीजिए। ओ, देखा देखा, मुंह बोली पोती के लिए प्यार देखा। बट क्या है ना सविता जी, अभी उसने गलती की है तो मुझे उसे पनिशमेंट तो देनी पड़ेगी ना। मेनका जी, आपको क्या लगता है इतनी छोटी सी बच्ची अपने दिमाग से ये सब सोचेगी? उसने वो सब मेरे कहने पे किया था। ओ, तो ये सब आपने किया है? ओके, हाँ, मेक सेंस। क्योंकि उस आशा में तो इतनी हिम्मत नहीं है। अच्छा, तो आप है वो मास्टरमाइंड। सविता जी, आई एम रियली वेरी हर्ट। पिछले 7 साल से इतना एहसान किया मैंने आप पर, और आप मेरी पीठ पीछे मेरे अगेंस्ट ये बच्चों की फौज खड़ी कर रही थी। ओह, वेरी सैड। ठीक है,
अगर आपने आपकी गलती कबूल की है तो फिर सजा भी तो आपको ही देनी चाहिए ना? सुमा, आप ये क्या कर रही हैं? आपकी तबीयत खराब है। प्लीज, आपको सजा देनी है तो मुझे दे दीजिए, इनको छोड़ दीजिए। हो महान। सच में विद्यार्थी जी, पूरी दुनिया में, विश्व में नहीं होगा आप जैसा दामाद। सासू माँ भक्त। क्या है ना विद्यार्थी जी, मैं भी पनिशमेंट देने के मामले में बहुत फेयर हूँ। अन्याय नहीं कर सकती मैं। जिसने गलती की है उसे ही सजा मिलनी चाहिए। मगर फिर भी अगर आप आपकी महान सासू माँ का साथ देना चाहे तो अभी इस बर्फ वाले पानी में खड़े रह सकते हैं। हाँ, 2 लोग आराम से खड़े रह सकते हैं इस टब में, नो प्रॉब्लम। जॉइन हर। नहीं, जो सजा देनी है मुझे दीजिए। पक्का? आइए, हाथ दीजिए, आइए। बट आई मस्ट से, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने आपकी गलती मान ली। आई लाइक योर ऑनेस्टी, सीरियसली। चलिए आइए, अब बर्फ के पानी में खड़े हो जाइए। आइए। अरे आइए। मस्त ठंडा ठंडा है ना? बस ये सारी बर्फ पिघलने तक आपको इसमें खड़ा रहना है, ओके? क्या बात कर रही हैं मेनका जी? बर्फ पिघलने में पूरी रात लग जाएगी। हाँ, तो मेरी बेटी की भी शादी तोड़ने की कोशिश की थी उन्होंने। कम ऑन, इतनी सजा तो बनती है ना? मॉम, मैं क्या कहती हूँ, हम ना इन्हें यहाँ पे चिल करने देते हैं और हम अंदर चल के चिल करते हैं। गुड आइडिया। कम बाबू, कम। Have fun. आशा दीदी, कहाँ हो? आशा दीदी, नानी प्रॉब्लम में है। सासू माँ, बाहर आ जाइए। अभी ये सुपनखा भी चली गई हैं, अपने आप को टॉर्चर करने की क्या जरूरत है? नहीं दामाद जी, आप तो मेनका जी को जानते हैं ना। अगर मेनका जी को पता चला कि मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो आशा को सजा देगी। आशा को कुछ नहीं होना चाहिए। आशा पर आई है, फिर भी इस परिवार को एक करना चाहती है। उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। आशा दीदी, नानी प्रॉब्लम में है। आशा दीदी, क्या हुआ भाई? वो नानी। वंडरफुल सविता जी, वंडरफुल। अभी भी बहुत सारी बर्फ बाकी है। सविता जी ऐसे ही डटे रहिए मैदान में। हाँ, दादी, अच्छा बेटा, बहुत बुरा लग रहा है ना अपनी मुंह बोली दादी को ऐसे देख के? तो एक बात ध्यान रखना, इससे आगे वो जो भी कहे ना उनकी बात मत सुनना।
क्योंकि अगर वो मेरे खिलाफ कुछ भी करेंगी ना तो मैं उन्हें ऐसे ही एडवेंचर राइड पे लेके जाऊंगी। और इस बार तो सिर्फ बर्फ के पानी में खड़ा किया है, अगली बार गरम कोयले पे खड़ा करूंगी। दादी कुछ नहीं होने दूंगी मैं आपको। बर्फ पिघल गई। ऐसे कैसे हो सकता है? नो नो नो, दिस इज इम्पॉसिबल। मेनका जी, ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। बाहर आइए। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। अरे इसमें बहुत सारी बर्फ थी, ऐसे कैसे जा सकती है? जरा साड़ी उठाइए। अरे ये पूरी रात लगती है इसे पिघलने में, ऐसे कैसे गायब हो गई? जाने दो ना, बर्फ पिघल गई तो पिघल गई। आपका प्लान तो सक्सेसफुल हो गया ना। हसुमा, दादी बाहर आइए। सौ राक्षस मरे होंगे तब जाके ये सुपना का जन्म लिए। साले साहब की अकल को भी क्या हो गया पता नहीं। उस बेअक्ल लड़की से शादी करने जा रहे हैं, कौन समझाए, कौन रोकेगा उन्हें? दीदी तुम्हारे पास तो कोई प्लान होगा हमेशा की तरह। प्लान तो है भाई, पर उसके लिए श्रेया आंटी का घर आना जरूरी है। वैभव अंकल की सगाई ईशा आंटी से नहीं, श्रेया आंटी से होनी चाहिए। अरे पर दीदी उन दोनों में तो कट्टी है ना, जब देखो तो लड़ने लग जाते हैं। तुम्ही ने तो बताया था जहाँ प्यार होता है ना वहाँ तकरार भी होती है, ऐसा लिखा है मेरी वो किताब में। श्रेया आंटी और वैभव अंकल एक साथ एक दूसरे के साथ रहेंगे ना, देखना कैसे कट्टी से बट्टी हो जाएगी। अरे पर दीदी आप दोनों को साथ लाओगी कैसे? श्रेया, हाय, कैसे हैं आप? एज यूजुअल फैंटास्टिक। तुम यहाँ काम से आई हूँ, वो एंगेजमेंट का कुछ सामान फाइनलाइज करवाना था। ईशा ने कुछ डिजाइन्स भेजे थे। करेक्ट, आई फॉरगॉट। वेडिंग प्लानर तुम ही तो हो ना, ईशा और अपने एक्स पति की। और ना? नो नॉट एट ऑल। वैसे ईशा कहाँ है? इंदौर के लिए निकलना है। शाह, मैं बुलाती हूँ ना। कम इन। ईशा, सविता जी मेरी डिटॉक्स टी कहाँ है? मम्मी, आई मीन सविता जी नजर नहीं आ रही है। इस वक्त तो वो किचन में लगी रहती थी, और आज तो पूजा भी नहीं की है। अभी तक तो सारा काम हो जाता था उनका। बाहर गई है क्या? इस घर में बहुत कुछ बदल गया है श्रेया, और मम्मी जी के तो नाटक और भी बढ़ गए हैं। कर रही होंगी वो अपने रूम में आराम। ऐसे तो नहीं है वो, जरूर कोई बात है। दादी का बुखार तो उतर ही नहीं रहा है। मन कर रहा है ना मेनका जी को जाके आइसलैंड पे छोड़ा। वैभव को रोको, वो गलती करने जा रहा है। मन में अभी भी श्रेया है, उसे रोको कोई। देखो अभी भी वैभव की ही चिंता है इनको। कौन शादी रोकेगा?
मैं हूं ना दादी, अब टेंशन मत लो, ये शादी नहीं होगी। माँ और पापा को साथ ला के रहूंगी, मेरा वादा है आपसे।